वेलकम टू ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि एक अच्छी लेसन प्लान, एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें किस तरह का फॉर्मेट चाहिए होता है और किससे एक पाठ्य योजना पूरी तरह से ठीक प्रकार से बन पाती है। सो लेट्स बिगिन। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में दिनांक, इसके बाद फिर बीच में विषय और प्रकरण, और राइट साइड में हम कक्षा कालांश और समयावधि लिखते हैं। और प्रकरण है स्थितिज ऊर्जा, जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान लिखा हुआ विषय में। क्योंकि विज्ञान में नॉर्मली 9th 10th में तो अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं होता है, लेकिन हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग यह सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद फिर हम लिखते हैं शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी हो वो आप शिक्षण केंद्र लिखेंगे। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसा कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वीडियो को रोककर उसे लिख सकते हैं। जब सामान्य उद्देश्य हमारे खत्म हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, इस तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो, या फिर आप सीधे सिक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 to 6 विशिष्ट उद्देश्य होने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री। यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, एक कक्ष उपयोगी सामग्री दी गई है और दूसरी सहायक शिक्षण सामग्री दी गई है। तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि ये जो कक्षोपयोगी सामग्री है इसको आप ना लिखें, आप सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षण सामग्री लिखें। इसी में आप गाड़ी, गेंद, धनुष, बाण और संकेतक यानी कि पॉइंटर, और इसके साथ ही आप लिख दीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो उसी में सब कुछ आ जाता है, ये चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। जब हमारी सहायक शिक्षण सामग्री खत्म हो जाती है तो फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। देखो फ्रेंड्स, पूर्व ज्ञान हमें वो लिखना होता है जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा पहले का, जिससे कि बच्चे उसको कॉरिलेट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमारे वो होते हैं जिनसे हम बच्चों को पहले पूछते हैं, कॉरिलेट कराते हैं चीज़ों को, और फिर इसके बाद फाइनली हम अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं कि हम बच्चों आज ये पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने बच्चों से क्या पूछा है, वस्तु को कार्य करने की क्षमता कौन प्रदान करता है। बच्चे बोलेंगे ऊर्जा। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे डायरेक्ट ऊर्जा ही बोलें, बच्चे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को संभावित उत्तर लिखे हैं। कोई ऊर्जा बोल देगा तो कोई कुछ भी बोल देगा, मतलब कार्य भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुल मिला के बल बोल सकते हैं, कुछ भी XYZ। तो आपको सही चीज़ वहाँ से सिलेक्ट करनी है, फिर उसको लेकर एक नया प्रश्न बनाना है, फिर बच्चे उसका उत्तर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये खत्म हो जाते हैं फिर आते हैं उद्देश्य कथन। तो हम बोल देंगे यहाँ पर आप आज हम लिखा हुआ है, इसके आगे आप विद्यार्थियों कर सकते हो, विद्यार्थियों आज हम वस्तुओं की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए। आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हों, या फिर आपको जो लगता है, या फिर आप मतलब जो भी आपके कुल मिला के रिलेशन में हो, व्हाटएवर टाइप से, आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि जो एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और इसके साथ ही अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक कथन या क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। देखो, शिक्षण बिंदु हमारी स्थितिज ऊर्जा है, तो हम व्यवहारिक उद्देश्य वही बताएंगे, विद्यार्थी आज मतलब विद्यार्थी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकेंगे। पहले हम कुछ बोलते हैं यानी कथन कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसीलिए व्याख्यान विधि है। जब हमारा कथन खत्म हो जाता है या फिर दूसरा कथन होता है व्हाटएवर, तो ये आपका जो डायग्राम है इसको थोड़ा अच्छे से आप कर सकते हैं। जब हमारा कथन खत्म हो जाता है प्रॉपरली तो फिर विकासात्मक प्रश्न आते हैं। अभी देखिए आगे विकासात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें हालांकि विकासात्मक प्रश्न नहीं है, लेकिन आप 1-2 प्रश्न जरूर पूछिएगा, शायद यहाँ पर होने चाहिए थे। यहाँ पर सिर्फ कथन से ही, चूँकि छोटा बनाया हुआ है, ज़्यादा लेंदी बना देंगे तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। फिर जब प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम वो चीज़ लिखते हैं, वो पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं जो मेन होते हैं उस पूरे के पूरे लेसन प्लान के। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही यहाँ पर लिख दिया गया है। जब बच्चे नोट डाउन कर लेते हैं
तो फिर इसके बाद हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन्हें हम पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न होना कंपलसरी है। जब हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को गृहकार देते हैं। तो फिर हम गृहकार भी लगभग 3 से 4 होना कंपलसरी है। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, आप मिनिमम 3 तो कर ही दीजिएगा, ज़्यादा मैटर रहता है। और जब आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखें तो इनके साथ में आप आंसर बिल्कुल भी ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही लिखे जाएंगे। और इस तरह से आपका लेसन प्लान पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।